नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वाटर सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो देखिए, बहुत दिनों से फाइनेंशियल टॉपिक्स नहीं आ रहे थे, तो मैं आज ये सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो टॉपिक्स है शेयर मार्केट का टॉपिक्स है, और इस टॉपिक्स के बारे में बहुत लोग को कन्फ्यूजन होती है। तो आइए टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूँ कि ये कोई कंपटीशन में पूछे जाने वाला टॉपिक्स नहीं है। तो ये देखिए फाइनेंशियल नॉलेज है, और इस नॉलेज को आपको गेन करना है। तो आइए समझते हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंसेक्स एंड निफ्टी आर मार्केट इंडाइसिस। तो ये मार्केट इंडाइसिस को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जितने भी मान लीजिए कंपनीज है शेयर मार्केट में, तो वो शेयर मार्केट का जो कंपनी है वो कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है या फिर कितना ज़्यादा नीचे है, तो उसको वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है ना। तो उसी को हम यहाँ पर कहते हैं मार्केट इंडाइसिस। तो मान लीजिए 30 कंपनियाँ हो गई, या फिर आप कह सकते हो 40 कंपनी हो गई। तो जितने भी कंपनीज हैं, तो वो कंपनीज को ये दर्शाता है सेंसेक्स एंड निफ्टी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सेंसेक्स एंड निफ्टी देयर कैलकुलेशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू। देखिए, इसमें अंतर आखिर क्या है, आपको मेनली यही समझना है। सबसे पहले आपको ये जान लीजिए कि सेंसेक्स इज डिराइव फ्रॉम सेंसिटिव एंड इंडेक्स। ये जो इसका डेरिवेशन हुआ है सेंसिटिव एंड इंडेक्स से हुआ है। कहने का मतलब सेंसेक्स जो है ये इसका फुल फॉर्म अगर आप जानोगे तो ये हो गया सेंसिटिव एंड इंडेक्स, एंड इज क्वाइंड बाय मिस्टर दीपक मोहानी। ये मिस्टर दीपक मोहानी ने इसे क्वाइंट किया था, लाया था। और ये जो है एक तरह से मार्केट एनालिस्ट हैं, राइट। अब देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इट इज़ एन इंडेक्स ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो इंडेक्स है, मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स जो है एक तरह से सेंसिटिव एंड इंडेक्स है ना। तो इंडेक्स मैंने आपको बताया ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी मार्केट को, उसको एक तरह से ग्राफिकली दिखलाता है। अब ये इंडेक्स जो है एक तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आप शॉर्ट में BSE कहते हो, तो इसे वो दिखलाता है। इस इंडेक्स जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ही दिखलाता है, ये इंडेक्स सेंसेक्स, राइट। तो इसे आप याद रखना। उसके बाद देखो, सेंसेक्स कंप्राइजेज 30 कंपनी। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर जो है 30 कंपनीज आती हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सेंसेक्स में देखिए कंपनियाँ अगर आप बोलोगे तो 1600, आप कह सकते हो 6000 कंपनियाँ जिसके अंदर आती हैं। लेकिन यहाँ पर आपका डाउट उठ रहा होगा कि ये 30 कंपनी ही क्यों कंप्राइज, यहाँ पर आपने ऐसा क्यों लिखा। देखिए, कहने का मतलब मेन जो जो टॉप पर रहता है, जो आप कह सकते हो जो टॉप लेवल पर कंपनी जो चल रही है शेयर मार्केट में, मान लीजिए 6000 कंपनीज है, और जो टॉप लेवल के जो कंपनीज है जिसका ग्रोथ जो टॉप लेवल पे हुआ है, मतलब 30, फर्स्ट 30, जैसे आप कहते हो ना सुपर 30। तो सुपर 30 में क्या होता है कि जो 30 टैलेंटेड लोग हैं, तो उसी तरह आप कह सकते हो इस मार्केट में मान लीजिए कि 6000 कंपनीज है, तो उसमें से सुपर टैलेंटेड कंपनीज ये 30 कितने हैं, वो ओवरऑल 30 ग्रोथ जो है वो कितना दिखला रहा है। तो मेनली ये 30 को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप 30 को ही देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस सेंसेक्स बाज़ार में ये जो कंपनीज हैं, तो इसमें क्या क्या मतलब ग्रोथ हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो ये जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है अप एंड डाउन का, वो कितना ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो इसे देख के ही आप समझ सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि 6000 कंपनियाँ को देखने आपको एक साथ देखना है, क्योंकि उतना आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप 6000 कंपनीज को एनालिस करोगे। तो आप 30 कंपनीज देख करके ही एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो। अब इसमें क्या है कि ये बेस्ड जो होता है लिक्विडिटी पे होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कहने का मतलब ये ओवरऑल जो मान लीजिए कि टर्नओवर जितने भी चीज़ हो गए, मान लीजिए कोई भी कंपनीज हो गए, या फिर इसके अंदर मान लीजिए कोई भी कैपिटल लगा हो, प्रॉफिट, डिविडेंड, ओवरऑल मिला करके जितना भी उसका जो एक मार्केट का ग्रोथ है, तो उसी ही हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके बारे में मैं अभी और आपको बता दूंगा, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, एक तरह से रेवेन्यू हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, तो ये सबको दर्शाता है कंपनी। ठीक है, BSE के अंदर। अब क्या है, एल्सो फॉर अ कंपनी टू बी ऑन सेंसेक्स हैज़ टू बी लिस्टेड ऑन BSE। अब देखिए, इसके बारे में और भी कुछ चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सेंसेक्स, यहाँ पर देखिए मैंने जैसे बताया कि ये BSE को रिप्रेजेंट करता है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये आया कब था, ये आया था 1875 में। इस ईयर को आप याद रखो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि ये 6000 कंपनीज को कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो बात कर रहा था, देखिए ये जो है डिजिट में आप देख सकते हो रुपीज, ये आप काउंट कर सकते हो, ये करोड़ में है। तो आप यहाँ पर देखिए
आप यहाँ पर जब काउंट करोगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 1 करोड़ पर इतना। तो देख लीजिए इसका कितना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कहने का मतलब इसके अंदर बहुत सारे कंपनीज तो आते हैं और 1 करोड़ करोड़ है, मतलब कहने का मतलब करोड़ों पर करोड़ है। तो आप देख लीजिए इसका जो साइज है मार्केट का, तो ये कितना ज़्यादा है। तो आप एक तरह से कह सकते हो कोई भी कंपनी जो ओवरऑल साइज होता है उसे ही हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। आई थिंक आपने इस चीज़ को समझ लिया। अब देखिए इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि हम नेशनली ही ट्रेड करते हैं, इसमें ट्रेड जो है आप इंटरनेशनली भी करते हो, जिसे आप कहते हो यूरेक्स एज वेल एज लीडिंग एक्सचेंज ऑफ द BRCS, ठीक है, बाक्स, बाक्स नेशन, जिसमें आपके देश जो आते हैं, ब्राज़ील आते हैं, रशिया आते हैं, चाइना आते हैं और साउथ अफ्रीका भी आते हैं। और इसकी जिक्र मैंने पहले भी कर दी कि 30 टॉप स्क्रिप्ट्स यानी कंपनीज को ही ये दर्शाते हैं। अब क्या है इसमें जो BSE सेंसेक्स जो है कैलकुलेटेड होना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथडोलॉजी। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथडोलॉजी को ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। आइए इसके बारे में हम और कुछ डिस्कस करते हैं। अब देखिए इंडेक्स, बहुत लोग के अंदर ये भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि आप जब सर ये इंडेक्स इंडेक्स बोल रहे हो तो ये इंडेक्स है क्या। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडेक्स देखिए क्या है, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो BSE हो चाहे वो NSE हो। तो जैसे सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, तो जैसे मान लो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी सेंसेक्स जो मैंने आपको बताया कि 30 कंपनीज वहाँ पर कंसिस्ट करते हैं BSE के अंतर्गत। तो उसे ग्राफिकली मार्केट में जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है अप एंड डाउन, आप कह सकते हो जो ग्राफिकली जो दर्शाते हैं, तो यही इंडाइसेस को वो शो करते हैं। यहाँ पर इंडाइसेस कहने का मतलब वहाँ पर ये आप मत समझ लो कि वो रुपीज में दिखला रहा है, रुपीज नहीं, कहने का मतलब वो इंडेक्स दिखला रहा है कि वो उसका इंडेक्स जो है अप है कि डाउन है वो दर्शा रहा है। तो वो ग्राफिकली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो समझ लो कि अगर आपका इंडेक्स हाई है तो समझ लो कि मार्केट जो है काफ़ी अच्छा उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आई थिंक आपने समझ लिया, यही चीज़ है वो इंडेक्स। अब आइए और कुछ डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि आपने सेंसेक्स के बारे में समझ लिया, BSE के बारे में समझ लिया, अब आइए समझते हैं यहाँ पर निफ्टी के बारे में। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूँ इसका जो दूसरा नाम है वो है निफ्टी 50। ये चीज़ आपको जान लेना है। तो निफ्टी 50 कहने का मतलब ये 50 कंपनीज को दर्शाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 50 ही कंपनी आते हैं, यहाँ पर ये भी हो सकता है निफ्टी 100 भी हो सकता है, निफ्टी आप कह सकते हो 200 भी हो सकता है। लेकिन जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस जो हम देखते हैं यही 50 कंपनीज को देख करके ही हम दर्शा सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो कंपनीज का ग्रोथ है वो अप है या डाउन है। जो फ्लैक्चुएशन की जो आप बात करते हो तो वो अप एंड अप कह सकते हो या फिर डाउन कह सकते हो, वो हम इन 50 कंपनीज को देख के ही कह सकते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये एक तरह से बेंचमार्क इंडेक्स है। तो आप 50 कंपनीज को आप देख करके दर्शा सकते हो कि इसके अंदर जितने भी कंपनियां जो हैं उसका ग्रोथ कैसा है। तो अब आपने समझ लिया। अब देखिए इसमें क्या है, टॉप 50 स्टॉक्स दैट, जैसा कि मैंने बताया निफ्टी 50 आर फ्रॉम 12 डिफरेंट सेक्टर। अब 12 डिफरेंट सेक्टर से हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 50 कंपनियां जो इसके अंदर आते हैं वो 12 अलग अलग सेक्टर से हैं, है ना। तो अब जैसे आप देखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकम्युनिकेशन, तो इसेक्ट्रा, इसमें और भी कंपनीज आ सकते हैं। तो इन सभी को जब आप मिलाओगे तो कहने का मतलब जो 50 टॉप लेवल का जो कंपनीज है हम उसे देख करके ही ग्राफिकली कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो NSE का परफॉर्मेंस है तो वो कैसा चल रहा है, राइट। तो ये चीज़ आपने समझ ली। अब आइए इसके बारे में और कुछ डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसका जो एक तरह से ऑपरेशन हुआ, इसको लाया गया 1994 में, और 50 कंपनीज मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर 50 कंपनियाँ आती हैं। अब इसमें देखिए मेन चीज़ क्या है, लॉट ऑफ अदर इंडाइसेस वेरियस कैटेगरीज, जैसे कि आप देख सकते हो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, सेक्टोरियल इंडाइसेस हो गए, स्ट्रैटेजी इंडाइसेस हो गए। ये क्या है, ये आपका हो गया इंडाइसेस अंडर वेरियस कैटेगरीज। थीमेटिक इंडाइसेस हो गए, फिक्स्ड इनकम इंडेक्सेस हो गए। तो ये सब जितने भी चीज़ आप देख रहे हो ये लॉट ऑफ अदर इंडाइसेस अंडर वेरियस कैटेगरीज है। अब इसका कैपिटलाइजेशन की अगर आप बात करोगे तो ये देख लो, आप काउंट करो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये भी करोड़ पर ही आ रहा है। तो करोड़ों पर करोड़ लग रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप कैपिटलाइजेशन की बात करोगे तो कैपिटलाइजेशन इसमें कितना था, 124,69879, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो इसका जो कैपिटलाइजेशन है 1228, तो ये देख लीजिए
8 डिजिट है। और इसमें अगर आप देखोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट है। तो 124 यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर देखोगे तो ये 122, मतलब आमने सामने ही है। तो अंतर तो ज़्यादा है ही, लेकिन एक तरह से कह सकते हो इसके हिसाब से आमने सामने ही है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अब देखिए यहाँ पर 2016 में क्या हुआ कि एनएससी लॉन्च्ड निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऑन टैफेक्स। तो टैफेक्स पे इसने एक तरह से निफ्टी 50 ने अपना फ्यूचर ट्रेडिंग को लॉन्च किया। अब इसमें निफ्टी 50 वाज अर्लियर नोन एज, इसे हम पहले कहते थे सीएनएक्स निफ्टी, जो कि अभी इसका नाम हो गया निफ्टी 50। और इट वाज रीनेम्ड निफ्टी 50 और 2015 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया निफ्टी 50। तो आई थिंक अब आपने समझ गया। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आपका डाउट क्लियर हो गया यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। अब देखिए मैं आपको और भी डिटेल्स में समझाता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो हो और भी क्लियर हो जाए। अब ये देखो, अब ग्राफ में मैं यहाँ पर दिखला रहा हूँ निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस। ये देखो यही चीज़ है वो इंडेक्स। तो ये यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर कोई रुपीज नहीं लगा है, तो ये इंडेक्स को दर्शा रहा है और काफ़ी हाई इंडेक्स है। तो आप काउंट कर सकते हो 17,853। और 52 वीक की अगर आप बात करोगे तो इसका जो हाई अप गया था ये गया था 27,420। और 52 वीक अगर लो की बात करोगे तो ये गया था 4,632। तो आप देख सकते हो कि इसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हाई हो गया। और फाउंडेशन जैसा कि मैंने ये बतला दिया आपको। और वेटिंग मेथड में कैपिटलाइजेशन वेटेड हो गया और कंस्टिट्यूएट 50 कंपनीज को ये कंसिस्ट करती हैं। तो देख लो कि ये जो है ऊपर की ओर भागते जा रहा है। फ्लक्चुएशन की अगर आप बात करोगे तो ये अप ही जा रहा है। आइए इसके बारे में और कुछ चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे आप बीएससी सेंसेक्स, तो बीएससी सेंसेक्स में देखोगे तो ये है आपका 60,048 और इसमें कितना था 17,000। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हाई है। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने ये ग्राफ लिया है बस एक दिन पहले का ही है। और 52 वीक की अगर आप हाई अप की बात करोगे ये 60,000 गया था इतना। और जबकि अभी ये करंटली देखोगे तो इसी के आसपास है 60,048 और 60,333 ये हाई अप गया है। और लोवेस्ट की बात करोगे तो 36,495। तो आप कह सकते हो ये मार्केट ऊपर की ही और जा रहा है, ऐसा नहीं है कि अब ये नीचे आ रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो ये सेंसेक्स भी ग्रोथ कर रहा है और निफ्टी भी ग्रोथ कर रहा है। तो ये चीज़ आपने ग्राफिकली समझ लिया। अब देखिए अब क्या है कि मैंने ओवरऑल वो चीज़ बतला दिया। अब इसके अंदर जितने कंपनियाँ हैं, अगर आप बात करोगे आईटी कंपनी को देखना है, एनर्जी कंपनी को देखना, पावर का अगर आप बात करोगे, सबको आप अलग अलग तरीके से भी देख सकते हो। ये देखोगे आप 37,103, तो ये आप देख सकते हो आईटी सेक्टर में इसका ग्रोथ कितना ज़्यादा है। तो आईटी सेक्टर में जो शेयर मार्केट का जो इनकम होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो लोग आप देखते होगे कि आईटी सेक्टर पर एक तरह से लोग ज़्यादा ही शेयर को बाई करते हैं। लेकिन इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि आईटी सेक्टर का देखिए शेयर भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोच समझ के कोई भी शेयर को बाई करना है। अब देखिए यहाँ पर जो ओपन हुआ 37,128, ये ओपन हुआ, ओपन की मैं बात कर रहा हूँ। और लोवेस्ट की अगर बात करोगे डे का जो लो हुआ 37,055। और यहाँ पर देखोगे आप प्रीवियस क्लोज हुआ था, मतलब उससे पहले 36,000 इतना। अब 52 वीक की अगर बात करोगे परफॉर्मेंस की तो ये देख लो 37,000 इतने हैं। और 52 वीक लो की बात करोगे तो 18,000 इतने हैं। तो मतलब कह सकते हो ये ऊपर ही जा रहा है। तो यही चीज़ जो है ये टॉप मतलब निफ्टी के अंदर जो कंपनीज आती हैं तो इस चीज़ को बढ़ाने में एक तरह से मदद करती है। अब इसी तरह से आप ऑटो सेक्टर में देख सकते हो, जितने भी गाड़ी वगैरह भी मैन्युफैक्चर होते हैं तो वो ऑटो के अंदर ही आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी ग्रोथ आप देख सकते हो कितना अच्छा है। ये 23,475 इसका इंडेक्सेस आप देख सकते हो। और यहाँ देख लो कहाँ पर 37,103, ये आईटी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और ये देखो आप ऑटो सेक्टर, तो दोनों में देखोगे तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ है। ये 90.17 है। और यहाँ पर देखो तो ये है आपका 286.35, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ग्रोथ दे रहा है। और आई थिंक आपने समझ लिया। उसी तरह देखिए क्या है, आप बीएससी में देख ली, आपने देख ली, उसके बाद आप एनएससी में भी देख सकते हो। तो दोनों को मैंने आप लोगों को बतला दिया। अब यहाँ पर देखोगे आप इसके अंदर क्या है, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है, मतलब किसी चीज़ को मेजर करने का काम करता है। और क्राइटेरिया जो आप देखोगे निफ्टी 50 के अंतर्गत, तो ये क्या क्या है, लिक्विडिटी है,
फ्लोट एडजस्टमेंट है और डोमिसाइल है। ये 3 पैरामीटर है। तो अब क्या है ये इसमें आप समझ लो। द स्टॉक शुड हैव बीन ट्रेडेड एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 0.50%। तो इसमें जो स्टॉक का ट्रेडिंग होगा ये 0.50% होगा, या फिर आप कह सकते हो लेस इन द लास्ट 6 मंथ। और फ्लोट एडजस्टमेंट की अगर आप बात करोगे तो इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ द जो कंपनी है बी एटलीस्ट ट्वाइस दैट ऑफ द करंट स्मॉल इंडेक्स कंपोजिशन। ठीक है। और डोमिसाइल की अगर आप बात करोगे तो लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज एनएससी एंड बी एन इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी होना बहुत जरूरी है। देखिए एनएससी जो है यहाँ पर इंडियन कंपनी यहाँ पर आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो ये इसका मतलब एक तरह से पैरामीटर्स हो गया। तो आई होप that you have understood these topics, and you can go through these pages and you can watch the latest post on the telegrams, as well as you can see Facebook page. You can go through Facebook pages also, you can go through telegram also, and this is the email id you can mail, and you can ask any query. So इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।